श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कलयुग के 5 पापों से बचो। कलयुग का आरंभ लगभग 5500 वर्ष पूर्व हो गया था, जब पांडवों के वंश के आखिरी राजा परीक्षित का राज्य था। राजा परीक्षित बहुत निपुण, धार्मिक और दानी राजा थे। उस समय कलयुग के देवता राजा परीक्षित के पास गए और उनसे राज्य में निवास करने की इच्छा प्रकट की। पहले तो राजा ने कलयुगी देवता को मना कर दिया। तब कलयुग के देवता ने फिर बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे थोड़ी सी जगह अपने राज्य में दे दो। एक कोने में पड़ा रहूंगा और आपको कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा और कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। और कलयुग की इस प्रार्थना को सुनकर राजा ने उसे 4 स्थान प्रदान कर दिए। पहला स्थान शराब खाना, दूसरा स्थान जुए का अड्डा, तीसरा स्थान वैश्यालय, चौथा स्थान कलह कलेश लड़ाई वाला स्थान। कलयुग कलयुग देवता के मन में बाद में लालच आ गया, जब उसने राजा के सिर पर सोने के मुकुट को देखा। उसने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे एक और दान के रूप में स्थान चाहिए। राजा ने मान लिया और उससे पूछा कि आपको 5वां स्थान कौन सी जगह चाहिए। कलयुग के देवता ने उसके अपनी इच्छा को बताया कि मैं आपके मुकुट के ऊपर स्थान मांगता हूँ। तो राजा ने स्वीकार कर लिया। उस समय जब 5 स्थान उसको प्राप्त हो गए कलयुग को, तो उसी समय वो राजा के मुकुट पर बैठ गया, सोने के मुकुट पर बैठ गया। और जैसे ही वो मुकुट पर राजा के बैठा, तो उसने अपने राक्षसी स्वभाव में आ गया कलयुगी देवता, और उसने राजा की बुद्धि को नष्ट कर दिया। बाद में कलयुग कलयुग की ने तामसिक गुणों तामसिक गुणों के हिसाब से 5 स्थानों पर लोगों की मति को नष्ट करके उन्हें बड़े बड़े उनसे अपराध करवाने लग गया। इसलिए ही आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि शराब खाने में, जुए के अड्डों पर और वैश्यालयों में परस्त्री गमन के कारण कई बड़े बड़े गुनाह होने लगे हैं। घर घर में कलह कलेश, भयानक लड़ाई आदि पति पत्नी में होती रहती है। इसके अलावा कलयुग के कारण कलयुग के कारण प्रभाव के कारण हर जगह लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और साथ ही बड़े बड़े देशों में भी खतरनाक हिंसक लड़ाइयाँ होने लग गई हैं। सोना और सोने के जेवरात का लालच भी बहुत बढ़ गया है, और जबकि कोई भी धन दौलत, सोना आदि ऊपर नहीं जाता। ठीक है। और हर समय मनुष्य का ध्यान घर घर के अंदर लॉकर में रखे सोने के जेवरातों में लगा रहता है, और उसे ठीक तरह से नींद भी नहीं आती। प्रार्थना। अब भी समय है, मनुष्य को संभल जाना चाहिए। उसे धार्मिक, सात्विक, पुण्य कर्म करने चाहिए, और ब्रह्म ज्ञानी संतों के आश्रम में जाकर सत्संगों को सुनना चाहिए, उनके विचारों को, प्रवचनों को सुनना चाहिए, और अपने विवेकी ज्ञान को
बढ़ाना चाहिए, ताकि ताकि कोई कलयुग का कोई भी गलत पाप वाला जो है ना कर्म ना हो सके और आज चाहिए। सदा परमेश्वर का भजन सिमरन करना चाहिए और अपने जीवन को सफल करना चाहिए, ताकि आपका कल्याण हो जाए, जीवन भी सफल हो जाए। सेवक हीरानंद मदान।